हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य फॉर सक्सेस। दोस्तों देखिए, आज हम दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के ये दूसरा पार्ट होगा। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोस्तों तीन तरह के देखिए मॉडर्न, मिडवल और एंशिएंट, तीन तरह के पार्ट में डिवाइड करके हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा पार्ट है वो मॉडर्न हिस्ट्री से है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। अगर 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके हिस्ट्री में क्वेश्चन से, अगर तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से होंगे। तो इस पर ध्यान रखते हुए दोस्तों हमने यह मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा वीडियो आपके सामने लेकर आया है। और दोस्तों देखिए, यह पॉइंट में हम पढ़ेंगे और थ्योरी के रूप में इसको हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ अगर एमसीक्यू आप देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू के वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों आप जाकर देख लीजिएगा उसको। चलिए देखते हैं इस पॉइंट को। अगर पहले वीडियो को नहीं देखा होगा आपने तो इसमें हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे पहले वीडियो का, और पहले वीडियो का लिंक आप जा करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहले पॉइंट का बारे में चर्चा कर लेते हैं और देख लेते हैं किस प्रकार से यूरोपियन कंपनी भारत में आए थे और अपने व्यापार को स्थापित किया था उन्होंने। चलिए दोस्तों चलते हैं पहले पॉइंट पे। आज का पहला पॉइंट है दोस्तों कि मध्यकाल में सबसे पहले भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं वास्को डी गामा जो कि 1498 में पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर बनकर के भारत में तो नहीं आया था, लेकिन एक व्यापारी बनकर जरूर आया था। ठीक है, 1498 में उसने समुद्री मार्ग की खोज कर दी थी। इससे पहले भी एक व्यक्ति निकलता है 1492 में, कोलंबस, जो स्पेन का यात्री रहता है, भारत की ही व्यापारिक खोज के लिए निकलता है, समुद्री मार्ग के व्यापारिक खोज के लिए। लेकिन दोस्तों वह खोज नहीं कर पाता है, वह गलती से पहुंच जाता है उत्तरी अमेरिका और 1492 में उत्तरी अमेरिका की खोज कर देता है, जिसको वह नई दुनिया का नाम देता है और वहाँ के लोगों को वह रेड इंडियन कहता है। दोस्तों यह बातें हमने पहले वीडियो में आपको डिटेल में बताई है, तो आप जाकर पहले वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको यह वीडियो आसानी से समझ में आएगा। इससे पहले दोस्तों 1488 में, कब 1488 में बार्टोलोमियो डियास नाम का एक पुर्तगाली नाविक भी दोस्तों खोजने के लिए आया था भारत के व्यापारिक मार्ग को, लेकिन वह गलती से केप ऑफ गुड होप पहुंच जाता है और वहां से रास्ता भटक करके वह फिर से वापस लिस्बन पहुंच जाता है, जो कि पुर्तगाल की राजधानी होती है। ठीक है, तो इस तरह से वह भी असफल हो जाता है, लेकिन अंततः 1498 में वास्को डी गामा सफल हो जाता है और वहाँ पे कालीकट बंदरगाह पे वह जमोरिन जो वहाँ का राजा रहता है वो उसका स्वागत करता है और उसे 60 गुना मुनाफा कमाता है वहाँ से मसाले वसाले ले जाकर, जब वो पुर्तगाल में बेचता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस वीडियो को मैंने डिटेल में आपको तो नहीं बताया, लेकिन हाँ शॉर्ट में ज़रूर बता दिया। अगर आपको डिटेल में जानना होगा तो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो है, भारत में जो व्यापारियों को आने का क्रम था वो था पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। दोस्तों सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे जो नीदरलैंड के निवासी हुआ करते थे, उन्हें डच कहा जाता था। जो अंग्रेज आए उसके बाद फिर फ्रांसीसी आए थे। 1664 में दोस्तों फ्रांसीसी कंपनी आई थी जो कि लुई काल्बर्ट की सहायता से आई थी। ठीक है, याद रखिएगा। लुई काल्बर्ट जो है दोस्तों वहाँ का मंत्री हुआ करता था, आर्थिक सलाहकार हुआ करता था राजा का। वो लुई काल्बर्ट जो है, इसे वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है फ्रांसीसी कंपनी का भारत में, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने देखिए पिक्चर बना के आपको बता दिया है कि किस तरह से व्यापारिक कंपनियां भारत में आई थी, यूरोपियन व्यापारिक कंपनियां। देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद दोस्तों डच आए थे, वही नीदरलैंड के निवासी, फिर उसके बाद स्वीडिश आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद डेनिश आए थे, उसके बाद ब्रिटिश आए थे, फिर लास्ट में फ्रेंच आए थे। दोस्तों 1664 में जैसा कि हमने बताया कि फ्रेंच कंपनी आई थी। ठीक है, और दोस्तों मैं बता दूं कि 1600 में ब्रिटेन में जो है इस कंपनी की स्थापना हो गई थी, लेकिन भारत में नहीं आई थी दोस्तों, तो याद रखिएगा। 1602 में जो है वो भारत में कौन आया था सबसे पहले। देखिए दोस्तों, इससे पहले ही जो डच हुआ करते थे इससे पहले ही आ चुके थे। कब आ चुके थे? 1600 से पहले ही आ चुके थे, 1598 के आसपास, 1598-99 के आसपास। लेकिन दोस्तों 1602 में इन्होंने अपने फैक्ट्री सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद स्थापित की थी, इसलिए जो है यहाँ तो गए थे पहले, लेकिन इन्होंने बाद में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेते। देखिए आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि सबसे पहले मैंने बताया था कि पुर्तगाली जो आए थे वो 1498 में आए थे। दोस्तों सबसे पहले आए भी थे और सबसे अंत में इन्होंने भारत को छोड़ा भी था, क्योंकि 1498 से तो ये आना शुरू कर दिए थे, लेकिन दोस्तों भारत के आज़ादी के करीब करीब 14 से 15 साल बाद दोस्तों ये जाते हैं और इन 1961 में दोस्तों ये जो है जाते हैं। और 1961 में कहाँ से छोड़कर जाते हैं? गोवा को छोड़कर जाते हैं, क्योंकि गोवा का जो अंतिम दोस्तों पुर्तगाली गवर्नर जनरल हुआ करता था उसका नाम मैनुअल एंटिनो सिल्वा था, जो कि पुर्तगाली अंतिम गवर्नर गोवा का था। दोस्तों यह क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है कि गोवा का
अंतिम पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था मैनुअल एंटिनो सिल्वा। याद रखिएगा, यह रेलवे में भी पूछा गया था क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इस तरह से। यूरोपीय शक्ति में दोस्तों सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने ही भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो दोस्तों समुद्री व्यापारिक केंद्र मुख्य रूप से उसे कहा जाता था जब दोस्तों दूसरे देशों को आने के लिए पुर्तगाली कंपनियों ने हिंद महासागर में और हारमुज जल संधि जो कि अरेबियन देश के आसपास पड़ता है, वहाँ पे दोस्तों उन्होंने नौसैनिक अड्डा स्थापित कर लिया था और दूसरे देशों को व्यापार करने से वो रोकना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि भारत में उनका एकाधिकार हो, मोनोपोली उनकी हो सिर्फ, यानी उनका ही व्यापार चले और दूसरे व्यापारिक कंपनियां भारत में प्रवेश न कर पाएँ। इसलिए उन्होंने दोस्तों सबसे पहले समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो क्वेश्चन अगर आएगा दोस्तों तो क्या आप बताएंगे? सबसे पहले किसने समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो पुर्तगालियों ने किए थे, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आ जाते हैं अगले पॉइंट पे अपने। दोस्तों देखिए हमारा आज का अगला पॉइंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले दोस्तों बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है सतगांव और चटगांव, इन दोनों जगहों पर यहाँ पे उन्होंने गयासुद्दीन जो वहाँ का शासक हुआ करता था, उनकी मदद से दोस्तों सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर ली थी, क्योंकि दोस्तों उन्होंने उससे अनुमति मांगी और हुमायूं के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक तो नहीं दोस्तों, गयासुद्दीन ने उससे जो है अनुमति मांग करके वहाँ पे फैक्ट्रियाँ स्थापित कर ली थी पुर्तगालियों ने, और इसका दुरुपयोग करके उन्होंने उसको दोस्तों बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का केंद्र बना लिया था, अड्डा बना लिया था। और इससे दुखी होकर के शाहजहाँ ने करीब 1000 पुर्तगाली व्यापारियों को बंदी बना करके मौत के घाट उतार दिया था और उनको फांसी की सज़ा दे दी थी। तो याद रखिएगा, इस तरह से पुर्तगाली व्यापारियों ने सबसे पहले अपना कहाँ पे बनाया था व्यापारिक अड्डा, लूटपाट का केंद्र किसे बनाया था? लूटपाट का केंद्र बनाया था दोस्तों बंगाल की खाड़ी को, याद रखिएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रिटेन के झंडे का चित्र, और यहाँ पे आपको बहुत सारे डच के मिलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलेंगे डच, डेनिश के, और यहाँ पे विशाखापट्टनम में, यानम में दोस्तों मिलेगा आपको। तो इस तरह के आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में बहुत सारे आपको फैक्ट्रियाँ मिलेंगी यूरोपियन कंपनी को, क्योंकि दोस्तों आप जानते थे कि दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा समुद्री बंदरगाह हुआ करते थे और साथ ही साथ समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा वहाँ की लगती थी स्थल से। इस तरह से वहाँ पे व्यापार करना बहुत आसान होता था, बंदरगाहों से दूसरे देशों से व्यापार करना। तो इसलिए उनका मेन उद्देश्य हुआ करता था कि, तो इस तरह से दोस्तों आप मैप से भी याद रख सकते हैं कि सूरत में दोस्तों सबसे पहले 1612 से 1613 के आसपास अस्थाई एक कंपनी यानी अस्थाई जो फैक्ट्री बनाई गई थी, किसके द्वारा? ब्रिटेन के अधिकारियों द्वारा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ठीक है, और उससे पहले भी 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में दोस्तों एक अस्थाई कारखाना खोला था, लेकिन इनको पता चल गया कि अस्थाई कारखाना ही खोल करके भारत में स्थापित किया जा सकता है व्यापारिक गतिविधियों को। इस तरह से इन्होंने 1613 में सूरत में अपना एक अस्थाई कारखाना खोल दिया था। ठीक है, और उस वक्त अनुमति किससे मांगी थी दोस्तों? 1613 में। कमेंट करके बताइए कि कौन सा बादशाह भारत का होगा उस वक्त। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट का अध्ययन कर लेते हैं। 1632 में जैसा कि हमने बताया था दोस्तों आपको पहले कि बादशाह जो मुगल बादशाह हुआ करता था शाहजहाँ, उसने पुर्तगाली व्यापारियों को बहुत बड़ा दंड दिया, क्योंकि उन्होंने बंगाल में जो समुद्री लूटपाट का केंद्र बना लिया था बंगाल की खाड़ी को। तो दोस्तों उसमें से बहुत सारे पकड़कर व्यापारियों को उन्होंने सजा दिया और 1000 व्यापारियों को बंदी बना करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। तो इस तरह से याद रखिएगा कि किसने सजा दिया था? शाहजहाँ ने। और किसने समुद्री लूटपाट का केंद्र बना लिया था? पुर्तगालियों ने बनाया था बंगाल की खाड़ी को। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि कासिम बाज़ार का एक फैक्ट्री हुआ करता था जिसमें मुख्य रूप से जॉब चार्नॉक जॉब किया करते थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि वहाँ पे एक नदी हुआ करती थी जिसका नाम था हुगली। हुगली जो है वो गंगा की ही सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी हुगली नदी है दोस्तों, यह बंगाल में बहा करती है। तो यहाँ पे सूता नदी एक जगह पड़ता है, वहाँ को सबसे पहले जॉब चार्नॉक ने इस जगह को चुना और वहाँ पे अंग्रेजी बस्ती के रूप में कोलकाता नगर की स्थापना कर दी थी सूता नदी के जगह पे। ठीक है, याद रखिएगा, सूता नदी और लक्ष्मणपुर को मिला करके इसने कोलकाता शहर की स्थापना कर दी थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कोलकाता शहर की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता शहर की जो स्थापना की थी वो तो किसने की थी? जॉब चार्नॉक ने। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम जो संयुक्त पूंजी कंपनी किसने स्थापित की थी? डचों ने। संयुक्त पूंजी का मतलब दोस्तों हुआ करता था कि जो नीदरलैंड के निवासी थे वो मुख्य रूप से जो बड़े बड़े पूंजीपति हुआ करते थे वहाँ पे वो पैसे लगाते थे और साथ ही साथ पैसे लगा करके वो भारत में व्यापार को शुरू करने का काम करते थे। तो दोस्तों कई लोगों का जो पूंजी था वो मिल करके डचों की कंपनी की शुरुआत हुई थी भारत में। तो सबसे पहले इन्होंने ही संयुक्त पूंजी कंपनी की शुरुआत की थी। याद रखिएगा, ये 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जामों में।
कि संयुक्त पूंजी सबसे पहले किसने खोली थी भारत में, तो संयुक्त पूंजी सबसे पहले डचों ने आरंभ की थी दोस्तों, याद रखिएगा। साथ ही साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि डचों ने पुर्तगालियों को 1663 में हरा दिया था कोचीन में एक युद्ध हुआ और कोचीन में हरा करके इन्होंने 1663 में फोर्ट विलियम का निर्माण करा दिया था। ठीक है, फोर्ट विलियम का निर्माण किसने कराया था कोचीन में, दोस्तों डचों ने कराया था। ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों कि 1599 में इंग्लैंड का एक एडवेंचरस नामक दल था, उसने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। 1599 और 1600 के आसपास मिल जाएगा आपको, कई बुक में आपको 1600 भी मिलेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इसको। इस तरह से उस समय भारत का बादशाह कौन हुआ करता था, अकबर दोस्तों भारत का बादशाह हुआ करता था जब 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तभी जब स्थापना हो गई तो दोस्तों वहाँ की जो महारानी थी जिसका नाम था एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ ने, जो इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी, उन्होंने 15 साल के लिए एक अनुमति पत्र दिया, यानी आज्ञा पत्र दिया कि जाइए आप पूर्व की तरफ व्यापार कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान दें दोस्तों कि ब्रिटेन अगर इधर मान लेते हैं तो इंडिया का जो नक्शा है दोस्तों ऐसे, ये किधर के साइड है, पूरब के साइड है। इस तरह से जो ब्रिटेन का जो है वो भारत जो है किस हिस्से में पड़ेगा, पूरब के हिस्से में पड़ेगा अगर ब्रिटेन के हिसाब से देखा जाए तो इसलिए कहा गया कि आप भारत की तरफ जा कर के, यानी ईस्ट की तरफ जा कर के व्यापार करिए। तो इसलिए दोस्तों ब्रिटेन से जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व की तरफ बढ़ी और भारत में व्यापार करने के लिए मुख्य रूप से इन्होंने अपना व्यापारिक गतिविधियाँ शुरू कर दी थी। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा किसने अनुमति प्रदान किया था, एलिजाबेथ ने, महारानी एलिजाबेथ ने। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब 1599 यानी 1600 के आसपास जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी ब्रिटेन में, तब दोस्तों भारत का उस वक्त कौन बादशाह था, भारत का बादशाह दोस्तों अकबर था। क्योंकि आप जानते हैं कि अकबर का जो शासनकाल था वो कब से कब था, 1556 से 1605 तक था। तो ठीक है, याद रखिएगा इस तरह से इसके बीच में ही किया गया था। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इससे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि दोस्तों समुद्री मार्ग की ही क्यों खोज की गई थी। आप तो जानते हैं कि स्थल मार्ग भी हुआ करता था पहले, तो उससे भी तो आप आराम से कर सकते थे व्यापार को, लेकिन आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि दोस्तों उस वक्त क्या था कि देखिए यूरोप में तुर्की जो कि कुस्तुनतुनिया को 1453 में विजय कर लेता है, उसकी वजह से तुर्की और इटली का एकाधिपत्य यानी मोनोपोली हो जाता है यूरोप के पूरे व्यापार पर। इस तरह से वो किसी दूसरे देश को व्यापार करने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह से स्थल मार्ग को वो अवरुद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं, जिससे कि वो सिर्फ व्यापार कर पाएँ और दूसरे देश व्यापार न कर पाएँ। इसलिए दोस्तों इटली और तुर्की के प्रभुत्व की वजह से, डोमिनेंस की वजह से दूसरे देशों ने सोचा कि अगर जब तक हम समुद्री रास्ते की खोज नहीं कर पाएंगे तब तक हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने दोस्तों समुद्री रास्ते की खोज की और इस तरह से आराम से वो भारत के रास्ते पहुंच गए। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो दोस्तों खत्म होता है। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।